अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि एक लैपटॉप लेना है या एक डेस्कटॉप लेना है तो प्रोसेसर इंटेल का होना चाहिए या एएमडी का होना चाहिए, कौन सा अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। तो आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से आपको इंटेल प्रोसेसर लेना चाहिए या फिर एएमडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों AMD वर्सेस इंटेल को लेकर अक्सर दोस्तों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जब भी वो कोई नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या नया पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो वो सभी पार्ट्स में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेसर पर आकर अटक जाते हैं कि इंटेल लें या AMD लें। हमारी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से हमारे लिए इंटेल अच्छा रहेगा या फिर AMD। और ऐसे में कई बार दुकानदार उस चीज का फायदा उठाते हैं और उनको एक गलत प्रोडक्ट सेल कर देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, और बाद में जब कुछ दोस्त गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं तो फिर उनके पास पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ये जरूर समझ पाएंगे कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट और बजट को देखते हुए इंटेल प्रोसेसर खरीदना चाहिए या फिर AMD। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इंटेल का फलां मॉडल अच्छा है, फलां अच्छा नहीं है, या AMD का फलां मॉडल अच्छा है, फलां अच्छा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और फिर आपको काफी सारी बातें जानना जरूरी होती हैं, चाहे इंटेल की मैं बात कर लूं या AMD की, क्योंकि उसमें लेआउट है, आर्किटेक्चर है, टेक्नोलॉजी है, किस प्रोसेस पर उसे बनाया गया है, वगैरह वगैरह। और अगर हम इतनी गहराई में मुआवजा करते हैं तो आप तो और ज्यादा पहले ही कंफ्यूज हैं और हो जाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा और हम सिर्फ 3 पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे कि आपकी जरूरत और बजट के मुताबिक इंटेल अच्छा है या फिर AMD। अब दोस्तों पहला पॉइंट है पावर, दूसरा है प्राइस और तीसरा है परफॉर्मेंस। अब कीमत की बात करें तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि AMD के मुकाबले इंटेल प्रोसेसर्स महंगे होते हैं। फिर हम बात करें अगर 1 to 10 स्केल की तो इंटेल प्रोसेसर की प्राइसिंग आती है 4 से 10 तक और AMD की आती है 2 से 8 तक। तो अगर आप इंटेल और AMD प्रोसेसर को कीमत में कंपेयर करते हैं तो आपको AMD प्रोसेसर इंटेल के मुकाबले सस्ते मिल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी रीजन बनती है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बजट लैपटॉप ले रहे हैं या बजट पीसी असेंबल कर रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए AMD प्रोसेसर ठीक रहेगा एज कंपेयर इंटेल प्रोसेसर के, क्योंकि अगर आप बजट को देखते हुए AMD की कीमत में इंटेल प्रोसेसर खरीदते हैं तो आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितनी AMD में मिल रही है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट है 15,000, 20,000, 22,000, तो ऐसे में अगर आप इस प्राइस रेंज में इंटेल और AMD को कंपेयर करते हैं तो यहां पर AMD आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह अगर कम बजट में आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो AMD प्रोसेसर काफी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं पावर कंजप्शन की, तो यहां पर अगर हम पावर को लेकर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये बात उलट हो जाती है, क्योंकि AMD प्रोसेसर की पावर कंजप्शन इंटेल के मुकाबले में ज्यादा होती है और इंटेल की पावर कंजप्शन AMD के मुकाबले में बहुत बहुत कम होती है। मसलन अगर एक AMD प्रोसेसर की पावर कंजप्शन 100% है तो इंटेल प्रोसेसर की पावर कंजप्शन 50% होगी। तो ऐसे में अगर आप एक लैपटॉप ले रही हैं और आपको चाहिए एक लंबी बैटरी लाइफ, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एक इंटेल प्रोसेसर वाला लैपटॉप लें। थोड़ा सा बजट अगर आप 25 से 30 हजार तक कर लें तो आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा, i3 हो या i5 हो, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एज कंपेयर 18-20 हजार वाले AMD लैपटॉप से, क्योंकि उसमें आपको इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पीसी लेते हैं तो उसमें बैटरी की तो टेंशन नहीं होती, थोड़ा सा बिल ज्यादा आएगा, लेकिन आपके बजट में परफॉर्मेंस आपको इंटेल से काफी अच्छी मिल जाएगी। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अगर तो आप पीसी लेना चाहते हैं लो बजट में तो AMD वाला अच्छा ऑप्शन है। फिर अगर आप लेना चाहती हैं हाई बजट में लैपटॉप, मान लीजिए 30,000, 35,000, 40, 60, 1 लाख रुपए तक का, या आप एक हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि आप इंटेल प्रोसेसर सेलेक्ट करें, क्योंकि उस लेवल में या आपके उस बजट में जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है इंटेल प्रोसेसर से वो AMD के मुकाबले बहुत बहुत बेहतर है। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इंटेल बेस्ड CPU सपोर्टेड बोर्ड में आपको काफी सारे
ऑप्शंस मिल जाते हैं एज कंपेयर AMD प्रोसेसर सपोर्टेड बोर्ड, क्योंकि AMD प्रोसेसर सपोर्टेड बोर्ड में इतने ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलते। और अगर आपका काम हाई एंड है, ऑडियो वीडियो रेंडरिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं, तो ऐसे में AMD की निस्बत इंटेल को एक एडवांटेज है और आपको इंटेल प्रोसेसर ही खरीदना चाहिए। फिर अगर लैपटॉप्स की बात करें तो अगर हम 50,000 से ऊपर जाते हैं, हमारी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है, तो लगभग सभी लैपटॉप इंटेल प्रोसेसर के साथ ही मिलेंगे, AMD ना होने के बराबर ही मिलेगा। लेकिन डेस्कटॉप में बात करें कि अगर आप गेमिंग करते हैं सिर्फ, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AMD ले लें। वो इसलिए कि अगर आपका बजट लो है तो आप बगैर ग्राफिक कार्ड लगाए AMD वाले सिस्टम में एज कंपेयर इंटेल वाले सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं और थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। फिर अगर आपका बजट मिड रेंज में है तो उसमें भी थोड़ा सस्ता प्रोसेसर ले लें AMD का, इंटेल लेने की बजाय, और जो खर्चा इंटेल प्रोसेसर पर करना था उसका आप एक अच्छा सा GPU लगा लें, तो इंटेल प्रोसेसर से गेमिंग परफॉर्मेंस आपको AMD से अच्छी मिल जाती है। फिर अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इसमें सोचने और समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंटेल प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस AMD से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फिर चाहे आप लो प्राइस में बात करें या हाई प्राइस में बात करें, बस लो प्राइस में फर्क ये पड़ता है कि अगर आपका बजट है 10,000 1 to 10 स्केल में, तो इस बजट में इंटेल का प्रोसेसर लेते हैं तो वो आपको मिलेगा सबसे नीचे वाला मॉडल और AMD का मिलेगा थोड़ा सा अच्छे वाला मॉडल। फिर अगर आप AMD का सबसे नीचे वाला मॉडल और इंटेल का थोड़ा सा अच्छा मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको इंटेल एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है आपको। लेकिन फिर वही बात कि अगर इसे भी कीमत के साथ कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं मिलता। अब दोस्तों आप तो पहले ही प्रोसेसर्स को लेकर कंफ्यूज हैं, मैं और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, तो ऐसे में सीधा फार्मूला बताता हूं कि अगर आपका बजट कम है, आपके पास और ऑप्शन नहीं है, तो AMD ले लो, फिर चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। अगर बजट ठीक है और एक हाई एंड चाहिए तो बगैर सोचे समझे इंटेल ले लो। अगर आप गेमिंग करते हैं डेस्कटॉप में तो जो खर्चा इंटेल पर करना है वो बचाओ और AMD और साथ एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ले लो, तो उतने बजट में आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल जाएगी। और अगर आप हैवी काम करते हैं, मसलन एडिटिंग करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो बिना सोचे एक इंटेल प्रोसेसर के साथ मशीन ले लो। फिर इसके अलावा अगर आपको सारे काम मिक्स करने हैं, गेमिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, रेंडरिंग भी करनी है और आपका बजट भी 35 से 40,000 50,000 है, तो भी आप एक इंटेल बेस्ड मशीन लो, वो अच्छा रहेगा एज कंपेयर एक AMD मशीन के। तो दोस्तों बस यही मेन बातें थी जो मैंने आपको बता दी, और वीडियो काफी कंफ्यूजन थी क्योंकि काफी सारी बातें शामिल हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप इतना जरूर समझ पाए होंगे कि बजट और रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे लिए एक इंटेल प्रोसेसर अच्छा होता है या फिर AMD। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।